नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपसे एक अपील। न्यूज 18 राजस्थान आपसे गुजारिश करता है कि आप घर पर रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं भी अपने घर पर ही होता। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से निपटने के लिए सांसद भूपेंद्र यादव ने एक पहल की है। सांसद कोष से 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर कलेक्टर को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए हैं और जेएलएन अस्पताल में मास्क सैनिटाइजर के लिए 10 लाख रुपए, अन्य विभागों में मास्क सैनिटाइजर के लिए अलग से 10 लाख रुपए का ऐलान उन्होंने किया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से यह खबर है जहां पर होम आइसोलेटेड को घर से बाहर जाना महंगा पड़ा है। टिब्बी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चंदूर वाली गांव में एक जन को होम आइसोलेट किया गया था। जांच करने पर घर पर नहीं मिलने पर यह मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। विदेश से आने के कारण उसे होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन वो अपने घर पर नहीं पाया गया। जब उसकी जांच की गई तो जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल यह शख्स जो है विदेश से वापस लौटा था और उसके बाद उसे एहतियात के तौर पर अपने घर में ही उसे आइसोलेट किया गया था, लेकिन वो अपने घर पर नहीं पाया गया, जिसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 525 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 103 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इस जानलेवा बीमारी ने देश में 10 लोगों की जान भी ली है। दुनिया के 195 देश कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब तक कुल 3,81,621 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 1 लाख लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी भी दे दी गई है। कोरोना की वजह से कोरोना जो कि चीन से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के 195 देशों में अपनी पांव पसार चुका है। दुनिया भर में 3,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में भी कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। प्रतापगढ़ और जोधपुर में 2-2 केस पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में अब तक कुल 32 मामले सामने आ चुके हैं। देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान कोरोना वायरस पर कुछ अहम जानकारियां साझा करेंगे। आज शाम 5 बजे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के साथ पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोई नया केस नहीं आया है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि 5 लोग इलाज करवा कर जा चुके हैं। अभी खुश नहीं होना है। अभी सबसे बड़ी चुनौती है, किसी भी अवस्था में स्थिति को बेकाबू नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स आज दोपहर 3:30 बजे सीएम के आवास पर बैठक करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 3 पुणे और 1 सतारा में है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 101 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और केरल हैं। महाराष्ट्र में अब तक 101 केस और केरल में 95 केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मरीज मिलते ही जिले में दहशत का माहौल बन गया। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान में लॉकडाउन लागू
का असर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित भीलवाड़ा जिले से कार में सवार होकर एक दंपत्ति अजमेर पहुंचा, जिसे क्लॉक टावर थाने के बाहर डिटेन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक शख्स कोरोना संदिग्ध मिला है, जो कि न्यूजीलैंड का रहने वाला है। युवक का सैंपल लेकर बीकानेर जांच के लिए भेजा गया है और संदिग्ध को वार्ड में भर्ती करा दिया गया। कजाकिस्तान के अलमाती एयरपोर्ट पर 260 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से 150 छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं। न्यूज 18 राजस्थान को अपनी आपबीती का वीडियो बनाकर भेजा है और सरकार से मदद की गुहार लगाई। कजाकिस्तान के अलमाती की सेमी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए छुट्टी दे दी गई है। इससे इनके टिकट भी हो गए थे, लेकिन भारत आने के लिए इनको विमान सेवा नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के 500 छात्रों के मध्य एशिया देश के किर्गिस्तान में फंसे होने की खबर सामने आई है। प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्टूडेंट्स को भारत लाने के लिए विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार के कदम की डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी निदेशक माइकल जे रेयान ने मंगलवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी से निपटने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि इसके पास 2 महामारी स्मॉल पॉक्स और पोलियो को खत्म करने का अनुभव है। माइकल जे रेयान ने कहा कि कोई आसान जवाब नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी वायरस वाली टिप्पणी किए जाने पर विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने एशियाई मूल के अमेरिकियों की सुरक्षा का आह्वान किया है। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, यह बहुत आवश्यक है कि हम अमेरिका और पूरे विश्व में हमारे एशियाई अमेरिकी समुदाय की पूरी तरह रक्षा करें। अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते एक दिन में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सोमवार तक अमेरिका में 43,700 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 10,000 मामले केवल एक ही दिन में सामने आए। कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित महिला की मौत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 8 हो गई है। कोरोना की दहशत से परेशान दुनिया के लिए इटली से थोड़ी राहत की खबर है। हालांकि इटली में कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कुल 78 कंफर्म केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 74 ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आने वाले लोगों में पाए गए हैं। चीन में अब तक 3,277 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में अब तक कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 81,171 तक पहुंच गई है। इनमें से 4,735 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है, जबकि 73,159 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 76 नए मामले सामने आने के साथ ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस घातक वायरस से अब तक 120 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण कोरिया में एक कोरोना संक्रमित महिला ने अन्य 5,000 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों की आवाजाही पर कम से कम 3 हफ्ते के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। वायरस के चलते देश में मृतकों की संख्या 335 तक पहुंच गई है। एम्स में आज से अगले आदेश तक विशेष सेवाओं समेत ओपीडी सभी नए और पुराने मरीजों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। भारत में अब कोरोना वायरस की जांच में दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए पर्याप्त टेस्ट किट मिलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके। महाराष्ट्र के पुणे की फर्म माईलैब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माईलैब ने 1 हफ्ते में 1 लाख किट तैयार करने का वादा किया है। कोरोना की वजह से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 135 करोड़ लोगों का देश को लॉकडाउन किया जा रहा है। 548 जिलों को लॉकडाउन किया जा चुका है। कोरोना की वजह से रेल के बाद हवाई सेवा पर भी ब्रेक लग जाएगा। आज रात 12 बजे से घरेलू उड़ानों पर रोक लग जाएगी। हालांकि कार्गो फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन में लोगों की लापरवाही को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया। हिमाचल के धर्मशाला और कांगड़ा में 31 मार्च तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना के चलते सिक्किम में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया। गोवा में भी लॉकडाउन 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओडिशा में भी 29 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट से लड़ने के लिए अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कल से 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को लॉकडाउन किया जाएगा। अभी तक 17 जिलों में ही लॉकडाउन किया गया था, जो कि 25 मार्च तक जारी रहने वाला था। अब इसे बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार वाहनों की आवाजाही बढ़ रही थी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। वहीं कई जगह वाहनों के चालान भी काटे गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 87 केस दर्ज किए गए। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 96 एफआईआर दर्ज किए हैं। इसके अलावा 1995 वाहनों का चालान काटा गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। मुंबई में लॉकडाउन नहीं मानने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। कोरोना के खिलाफ राजस्थान में कारगर कदम उठाने को लेकर सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की है। पत्र लिखकर महामारी से निपटने के कदम को बेहतर बताया। सीएम गहलोत ने हर जिले के एसपी और कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और लॉकडाउन के हालत की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में सुनिश्चित किए जाएं। गरीब और वंचित लोगों के खाने पीने की समस्या नहीं होगी। कोरोना से जंग को लेकर गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में जन समस्याओं के समाधान के लिए वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 181 है, जो 24 घंटे काम करेगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन को गंभीरता से पालन करें, नहीं तो कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। और इसी बीच